और लड़कियों, आप सभी से मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। जो बातें आपको यहाँ पर बताई जाती है, आप उन बातों को सीरियस नहीं लेते हो, हंसी मजाक के अंदर उन बातों को टाल देते हो। इसलिए थोड़ा सा लाइफ के अंदर सीरियस हो जाओ, और जो बातें आपको यहाँ पर बताई जाती है, आप उन बातों को ध्यान से सुना कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपको यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ बातें बता रहा है, इसका मतलब वो आपसे 4 गुना चीजें ज्यादा जानता है। इसलिए आप उनकी बातों को सीरियसली सुना करो, और जो चीजें आपको बताई जाती है उन बातों पर थोड़ा सा अमल किया करो, और हमेशा पढ़ा कीजिए। क्योंकि आपके घर वालों ने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए किस प्रकार से भेजा है, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। आप जब यहाँ पर शहर के अंदर पढ़ने के लिए आए हो, तो पीछे आपके घर वालों को समाज की किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, ये आपने कभी सोचा है? लोग क्या क्या बातें करते हैं आपके बारे में, कि लड़की को पढ़ा रहा है, शहर के अंदर भेज रखा है, घर का काम नहीं करवाता है, बना ही देगा एसडीएम या थानेदार। पर आपके मम्मी पापा उन बातों को सुनते हैं, उन बातों का सामना करते हैं, और आप लोगों को उन बातों की भनक तक नहीं लगने देते। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी मेहनत कर रही है, मेरी बेटी एक दिन नौकरी लगेगी, मेरा नाम ऊंचा करेगी, और इस समाज का मुंह बंद कर देगी। पर जब उनको ये पता चले कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ ही नहीं है, आपकी बेटी यहाँ पर पढ़ नहीं रही है, आपकी बेटी चलती क्लास के अंदर फोन चला रही है, आपकी बेटी यहाँ पर सहेलियों के साथ में गप्पे मार रही है, उनके साथ में हंस रही है, चलती क्लास में उठ करके पानी पी के आ रही है, बाहर थड़ी पे जाकर के चाय पी के आ रही है। उसको यही पता नहीं चल रहा कि सामने सर खड़े हैं, उसको ये पता नहीं चल रहा कि सर हमें पढ़ा रहे हैं। तो फिर आप पापा और मम्मी को जब ये पता चलेगा तो फिर उन पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है इस बारे के अंदर? पर नहीं, आपको तो पढ़ना नहीं है, आपको तो गप्पे मारनी है, आपको चलती क्लास के अंदर फोन चलाना है, आपको बाहर जाकर के चाय पी के आना है, आपको इधर उधर की कानाफूसी करनी है। इसका मतलब पढ़ाई तो करनी नहीं है भाई। 5-6 घंटे कोचिंग लगती है, उसके अंदर आपको चाय पी के आना है, उसके अंदर आपको इधर उधर की बातें करनी है, गप्पे मारनी है, फोन चलाना है, तो फिर पढ़ाई तो होगी नहीं। 5-6 घंटे में इतना ही काम होता है। आप सब सोशल मीडिया चलाते हो, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलता है कि इतने में इतना ही मिलेगा, तो इतने समय में इतना ही काम होगा। आप सब लोग युवा हो, सब लोग यंग हो, मेच्योर हो, समझदार हो, आपको कुछ कह भी नहीं सकते। फिर भी यदि हम में से कोई आपको कुछ कहता है, तब आप कहते हो कि सर आप हमें यूं फील करा रहे हो कि आप टीचर हो, आप हमसे बड़े हो। इसका मतलब तो आप अपने पापा को भी कहते होंगे कि देखो पापा, आप हमें यूं फील करवा रहे हो कि आप हमारे बाप हो। अरे वो फील क्या करवा रहा है, बाप है तुम्हारा। इसलिए हमेशा खुद को छोटा महसूस किया करो। पर आपके साथ में दिक्कत है कि आप खुद को छोटा महसूस नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति खुद को छोटा महसूस नहीं करता है, इसका मतलब उसके सीखने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। उसने स्वयं को मान लिया है कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर सबसे ज्ञानी व्यक्ति मैं ही हूं। मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लोग मेरी बातें सुने। यदि आपको यह भी लगता है कि मेरे पास में कोई ऐसी 4 चीजें हैं जो सर की लाइफ के अंदर काम आ सकती है, तो आप बेझिझक खड़े हुए वो बातें हमें बताइए, हम बड़ी ध्यान से उन बातों को सुनेंगे और अपने दैनिक जीवन के अंदर उपयोग में लेंगे। यदि आपको यह नहीं लगता कि हमारे पास में कोई ऐसी 4 चीजें हैं जो सर के काम आने लायक है, तो फिर आप सर जो आपको बता रहे हैं उन बातों को चुपचाप सुना कीजिए। पर नहीं, आपके साथ में दिक्कत है, आप किसी की बात को सुनते नहीं हो, आप खुद को छोटा महसूस नहीं करते हो, और यही चीज आपको गोदा दे रही है। आज आप जिस चीज से आप खुशी महसूस करते हो, थोड़े दिनों के अंदर आपको वही चीज से नफरत होगी। इसलिए आप इन सब चीज को साइड में कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यूं इन लड़कों की तरह मत होइए। ये लड़के हैं, समाज इनकी असफलता को भी स्वीकार करता है। मान लो इनमें से कल को कोई असफल भी हो गया ना, तो समाज कहेगा कि यार लड़के ने मेहनत की थी, लड़के ने पढ़ाई की थी, पर बेचारी की किस्मत ने साथ नहीं दिया। इनकी असफलता को भी किस्मत का नाम दे दिया जाएगा। आपके साथ में ऐसा कुछ ही नहीं होना। यदि आप कल को असफल हो गए, तो समाज आपके मुंह पे ताना मारेगा, आपको और आपके माता पिता को। पर वहां पर आपकी वजह से आपके माता पिता को भी नस नीचे झुकानी पड़ेगी, और लोग कहेंगे आपके माता पिता को आपके सामने कि हमने तो तुझे पहले ही कहा था ना यार, पढ़ती नहीं है, उसको घर बुला ले, वो पार्कों के अंदर घूमती फिरती है, हमने उसे 2-4 बार देखा है, कभी वो चाय की थड़ी पर मिलती है। किसी व्यक्ति ने नहीं भी देखा होगा ना, वो भी व्यक्ति आकर के आपको कहेगा, और आप उसका कुछ जवाब ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास में उसका जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं होंगे। क्योंकि वास्तविकता आपको भी पता है कि आप पढ़ते नहीं हो। इसलिए इन बातों को साइड में करके आप पढ़िए, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं
जो खुद पढ़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जो अपने सपने को साकार करना चाहती है, पर उनको मौका नहीं मिल पाता। चाहे उनकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, चाहे उनके माता पिता उनको शहर के अंदर नहीं भेज पा रहे हो, कोई भी कारण हो, पर किसी वजह से वो पढ़ाई से वंचित रह जाती है और अपने सपने को वहीं पर बहा देती है। आपके पास में ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपके पास में मौका मिला हुआ है। आप खुशकिस्मती हो कि आपके घर वालों ने आपको सही समय पर, सही जगह पर, अच्छे शहर के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए भेजा है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाइए और आप सुबह उठते ही अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक अच्छी लाइफ दी, आपको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, आपको रहने के लिए अच्छा घर दिया, आपको खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, आपको पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा दी। वरना समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 2 टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता, पढ़ाई तो दूर की बात है। इसलिए जो आपको मौका मिला हुआ है, आप उस मौके को फायदा उठाइए, पढ़िए, अपने जीवन के अंदर सफल हो जाइए। यदि आप में से कोई एक भी लड़की सफल होती है तो आप अपने आसपास के मोहल्ले के, आसपास के गांव को, आसपास के पूरे वातावरण को चेंज कर देते हो। यदि आप एक सफल होते हो तो अपने आसपास की गांव की हजारों लड़कियों के सपने को उड़ान देती हो, और यदि आप एक असफल होती हो तो अपने आसपास के मोहल्ले के, आसपास के गांव के, आसपास के क्षेत्र के हजारों लड़कियों के सपने को दबा चुकी होती हो। इसलिए आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचिए और हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन के अंदर कभी धोखा नहीं देगी। बाकी दुनिया की तमाम चीज आपको धोखा दे सकती है, लेकिन पढ़ाई आपको कभी धोखा नहीं देगी। मां सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती। आप जहां भी जाओगे एक अच्छी जगह पर होंगे, एक अच्छी बेटर पोजीशन पर होंगे। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। यह सारी बातें करके मेरा उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था, बल्कि आपके बीते पिछले कुछ दिनों के रवैये को देखते हुए मुझे आपको समाज का एक आईना दिखाना जरूरी था, ताकि आप अपनी अच्छी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर सको और अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सको। क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से चीजें याद ही नहीं कर पाते हो। आपको जब कुछ चीजें पूछी जाती हो तब आप यूं नीचे गर्दन नीचे कर लेते हो। इसलिए पढ़ा कीजिए। लेकिन फिर भी यदि किसी को मेरी इन बातों से बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। पर आज जब घर जाओ तो घर जाकर के इन बातों पर गौर जरूर फरमाइए कि क्या सर ने जो बातें कही थी वो बातें हमारे लिए सही है, कि क्या सच में समाज ऐसा है हमारे लिए। यदि हम असफल होते हैं तो सच में ऐसा, सच में समाज हमारे साथ में ऐसा कुछ करता है। यदि आपको लगता है कि समाज ऐसा ही है तो आप अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, सर जैसा बता रहे हैं समाज उससे विपरीत है, तो आप, आपके जो मन के अंदर आए वो करिए। आप यदि पढ़ते हो तो हमें कोई फर्क पड़ता है, आप यदि नहीं पढ़ते हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप पढ़ोगे, नौकरी लगोगे, आपका जीवन सुखी होगा, आपके परिवार का जीवन सुखी होगा, हमें कुछ ही नहीं लेना देना। यदि आप नहीं भी लगते हो तो हमारा भी कुछ ही नहीं जाता। जीवन आपका दुखदायी होगा, आपके परिवार का दुखदायी होगा। इसलिए हमेशा पढ़िए, मेहनत करिए, अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करिए। वरना यदि आप 2 3 4 साल यहाँ पर रह गए, नौकरी नहीं लगे, फिर आप घर जाओगे तो आपकी लाइफ और आपकी मम्मी की लाइफ के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। वो अनपढ़ होकर के भी चूल्हा चाकी कर रहे थे, आप पढ़े लिखे होकर भी चूल्हा चाकी कर रहे हो। क्योंकि बिना पढ़े लिखे समाज के अंदर आपको इस चार दीवारी से निकलने का कोई मौका नहीं है। ये केवल पढ़ाई ही है जो आपको इस चार दीवारी से निकाल सकती है, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप कोई बिजनेसमैन फैमिली से नहीं हो, सबके सब अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण है। ज्यादा से के माता पिता कृषि करते हैं, या फिर कुछ थोड़े बहुत ज्यादा अमीर होंगे तो उनके कुछ दुकानें वगैरह होंगी। फिर भी आपको अपना कुछ करना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि आप अपने आप को इतना बड़ा मानते हो तो फिर आप जब महीने के लास्ट दिन आप जब पापा को फोन करके पैसा मांगते हो, वो मांगना बंद कर दीजिए। 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो। और आपको पता है कि आपके मम्मी पापा आपको महीने के दिन कैसे पैसे भेजते हैं। आप कभी भी एक दिन में एक भी बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हो कि यार मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे, किस प्रकार से मेहनत कर रहे होंगे, किस प्रकार से मुझे पैसे भेजते होंगे, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, गप्पे मार रही हूँ, मैं यहाँ पर हंस रही हूँ, मैं यहाँ पर फोन चला रही हूँ। आपका हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये सोशल मीडिया किस काम का। पढ़ने के लिए आपके हर एक चीज के लिए बुक आती है,
यदि आप इस सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हो तो दिन के अंदर वो 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। पर आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइमिंग आता है 7 से 8 घंटे, तो फिर आप कब पढ़ते हो? दूसरी बात, जब यहाँ पर आपके कोई टीचर खड़ा है, आप उसकी बातों को नहीं सुनते, आप उसके सामने नहीं पढ़ते हो, उसके सामने फ़ोन चलाने लग जाते हो, तो फिर आपके घर पे तो क्या हालत होंगे? भाई यहाँ पे टीचर खड़ा है, उसका भी आपको भय नहीं है, तो फिर घर पर तो आपको किसी का भय नहीं है, आप नहीं पढ़ते हो। और जब दूसरे दिन आते हो तब आपको चीज़ें याद नहीं होती, चीज़ें याद नहीं होती तब आप यूँ नसनीची कर देते हो। ये लड़कों, तुम्हारे साथ में भी ऐसी यही हाल है। तुम्हारी तो जिंदगी इनसे भी बदतर हो जानी है। इनको तो फिर भी यदि कोई आगे वाला लेके जाएगा वो कुछ ना कुछ खिला देगा, तुम्हारे साथ में तो ये भी नहीं होगा, तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा इनको। इसलिए दोनों पढ़ा करो। तो आज की क्लास अपना टाइम हो गया, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और चीज़ें याद करके आइए। पहले लड़कियां निकलेगी फिर लड़के।